जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत पे हम जानने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि मैप के माध्यम से पूरी जानने की कोशिश करेंगे आपके आने वाले विगत एग्जामों के लिए। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैप के माध्यम से हम टॉपिकों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं पहले से बता देता हूँ कि जब हम क्या करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो मैप को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के अंतर्गत की बात करें तो 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी के अंतर्गत पे एक राज्य उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। इतने क्वेश्चन तो आपने जान लिए होंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं। ये वाला जो पूरा एरिया कवर करता है यहाँ पर 6 जिले हैं। गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले हो गए। उत्तराखंड के अंतर्गत पे सबसे बड़ा जिला है चमोली, सबसे छोटा जिला है चंपावत। और उत्तराखंड की जो 2 कैपिटल है, एक कैपिटल देहरादून के अंतर्गत हो गया और दूसरी कैपिटल यहाँ पर गैरसैंण जो चमोली का ही क्या है, एक विकास खंड है जिसको क्या कहा जाता है, गैरसैंण कहा जाता है। समझ गए होंगे। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे लगभग 650 किलोमीटर या 625 किलोमीटर के आसपास पे इसकी बॉर्डर सीमा लगती है। ये देखिए सर्वाधिक बॉर्डर सीमा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, पिथौरागढ़ है। समझ गए होंगे। हमारे द्वारा लगभग 40+ अभी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया गया जिसके अंतर्गत तो बेसिक सी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड किया गया। यदि आपके द्वारा जाकर सबसे पहले उन वीडियो को नहीं देखा तो आप आराम से जाकर उन वीडियो को देखिए, आराम से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसके लिए ये टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे, जैसे कि मैं पहले बार बार कहते आता हूँ कि रिवीजन करने का हमारा टारगेट यही होता है कि वीडियो के साथ पे कंप्लीटली रूप से हम याद करें और पेन कॉपी लेकर याद करें, ताकि जब आपका आने वाला विगत एग्जाम होगा तब के लिए इंपॉर्टेंट होगा और मददगार आपको साबित होगा। और सरल शब्दों में आपको समझाने की हमारे द्वारा कोशिश की जाती है। और बात करेंगे इसी के अंतर्गत पे बेसिक सी जानकारी हमेशा डेली प्रोवाइड करें और करंट अफेयर का क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी हमारे चेंजेज होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं। और यदि आप यूपीएससी या इंटरव्यू सेशन से रिलेटिव जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यदि आप उत्तराखंड के हैं तो आपके लिए वीडियो इसके लिए मददगार हो जाता है कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या करता है, एग्जामिनर अपने जो स्टेट का है क्वेश्चन रिलेट करने लग जाता है और यह जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे अब अपने क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड का जो ये आकार है आयताकार है। देखिए जैसे कि आपको मैप के माध्यम से रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आयत होता है, आयत की तरह इसका क्या है, आकार है। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत का क्षेत्रफल का 1.69% है। अब हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के अंतर्गत 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जब यह क्या था कि पहले तो कितने राज्य थे यहाँ पर, 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 को क्या कर दिया गया, नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसी के आधार पर यह बनने वाला 27वें नंबर का राज्य था तेलंगाना बनने के बाद में। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो इसका क्रम उसमें कौन सा था, 11वें नंबर पर था। समझ गए होंगे। अब इसका क्रम एक एक कम कर दीजिएगा और आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम पर क्वेश्चन। अब एग्जामिनर क्वेश्चन आपके लिए रिलेट कर सकता है, क्योंकि देखिए जो हमारा क्या है जम्मू कश्मीर है, क्या बन गया है कि यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया है कि इसका क्रम क्या हो जाता है, एक एक कम हो जाता है। अब 28 राज्य तथा क्या हो गया, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब एग्जामिनर, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। अगर इसी प्रकार होता है, पहले ये 27वें नंबर का बनने वाली की बात करेगा तो 27वें नंबर, अब इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, वैसे पूर्वोत्तर राज्य का क्रम कौन सा है, 11वें नंबर। वैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर 19वें नंबर का राज्य है बनने के बाद, और जनसंख्या के आधार पर 20वां। अब इसका क्रम क्या कर दीजिएगा, एक एक कम कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या था, पहले राज्य था, अब क्या बन गया, वो यूनियन टेरिटरी बन गया। समझ गए होंगे। इतनी सी बेसिक सी जानकारी आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। अब आपको क्वेश्चनों को जानने में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य विधेयक जो था, सबसे पहले इसका नाम उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड का पड़ा, मैंने ये भी बता दिया। आपने अगर उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुना तो सबसे पहले जाकर आप उसको सुन लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए उत्तरांचल राज्य विधेयक जो था लोकसभा के अंतर्गत पे, अब लोकसभा के अंतर्गत पे उत्तरांचल के अंतर उत्तराखंड के अंतर्गत पे अभी 5 सीटें तथा राज्यसभा के अंतर्गत पे 3 और विधानसभा के अंतर्गत पे 70
सीट। ये जो ए क्या था, जिसको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, अब उसको हटा दिया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 110 तहसीलें इसके अंतर्गत पे और 95 के आसपास क्या है उत्तराखंड के अंतर्गत पे ब्लॉक है। समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य जो विधेयक है लोकसभा के अंतर्गत पे 1 अगस्त 2000 के अंतर्गत पे क्या किया गया, पारित किया गया। वापस रिपीट करेंगे, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो उत्तरांचल राज्य में जो विधेयक है लोकसभा के अंतर्गत पे सबसे पहले 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बात करेंगे। उत्तरांचल राज्य जो विधेयक है राज्यसभा के अंतर्गत पे कब पारित किया गया, 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया। कब पारित किया गया, 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया। और इसी के अंतर्गत पे लोकसभा में कब पारित किया गया, 1 अगस्त और 10 अगस्त को क्या किया गया, राज्यसभा में पारित किया गया। समझ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य जो है विधेयक राष्ट्रपति के AR नारायण द्वारा स्वीकृति कब दिया गया, इसको 28 अगस्त को दिया गया। लोकसभा के अंतर्गत पे 1 अगस्त को आया, 1 अगस्त 2000 के अंतर्गत पे, राज्यसभा के अंतर्गत पे 10 अगस्त को आया और उत्तरांचल राज्य विधेयक जो राष्ट्रपति KR नारायण थे उस समय, उनके द्वारा स्वीकृति 28 अगस्त को दिया गया। तीनों एक ही महीने 2000 के अंतर्गत पर चला था। 3 क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, उत्तरांचल का जो राज्य गीत है किसके द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले जानते हैं, इसके अंतर्गत तो बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर रिलेट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है हेमंत किसके द्वारा लिखा है, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया। कब और 2016 में, फरवरी जो 2016 में इसकी घोषणा किया गया था। ठीक, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड। अब नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन। क्या है उत्तराखंड का राज्य गीत, क्या है, तो आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन हो गया। और इसको किसके द्वारा गाया गया था, नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा गाया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो गए। 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर बन गए होंगे। समझ गए होंगे। उत्तराखंड का राज्य गीत हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया। कब, 2016 के अंतर्गत पे इसकी घोषणा की गई फरवरी पर, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन हो गया। और किसके द्वारा गाया गया था, नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा इसको गाया गया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विधानमंडल की जो कार्यप्रणाली है क्या है, एक सदनात्मक है। पूछ लेता है कि एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक, तो आपका आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो विधानमंडल की स्थिति है, उत्तराखंड के अंतर्गत जो विधानमंडल की जो कार्यप्रणाली सिस्टम है क्या है, एक सदनात्मक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पर पारित किया गया था, देहरादून के अंतर्गत पर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर 2 कैपिटल है। उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम विधानसभा भवन है कहाँ पर स्थित है, देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। अगर देहरादून के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था, देहरादून बना था। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे और उसी के अंतर्गत तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड राज्य का जो द्वितीय विधानसभा भवन है गैरसैंण में पारित किया गया। कहाँ पर पारित किया गया, गैरसैंण के अंतर्गत पे पारित किया गया, जो कौन सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे एक विकास खंड हो गया। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो क्या है, 2 कैपिटल है। एक गैरसैंण कौन सा है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, और जो देहरादून है क्या है, शीतकालीन कैपिटल इसके अंतर्गत पर हो गया। और इसी के अंतर्गत पर जैसे मैंने पहले कहा कि गैरसैंण कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर गैरसैंण एक विकासखंड है। ठीक, गैरसैंण उत्तराखंड की कौन सी कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली स्थित है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य का प्रथम जो है विधानसभा गठन कब किया गया था, 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उस समय इसके विधानसभा की कितनी सीटें थी, 30 सीटें थी। अब आज के टाइम पे, आज हम 2021 में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा की 70 सीट है। एक एंग्लो इंडियन के द्वारा मनोनीत किया गया था, उसको हाल ही में 2020 के आसपास में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। वापस रिपीट करेंगे। उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम विधानसभा जब बना, विधानसभा का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया। तब इस समय यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 30 थे। अब कितनी होगी, 70 इसकी सीटों की संख्या हो गई है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का अपना विधानसभा का पहला वेबसाइट कब पारित किया गया, इनके द्वारा कब शुरू किया गया, 4 मई 2001 में। देखिए, उत्तराखंड जब राज्य बना उसके बाद में क्या किया गया, 4 मई 2001 को उत्तराखंड का जो उत्तरांचल या उत्तराखंड जो उस टाइम पे उत्तरांचल था, तो इसका पहला वेबसाइट 4 मई 2001 को शुरू किया। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार की जो छोटी सी बेसिक सी जानकारी है, एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो उत्तराखंड की जीके थोड़ी सी शॉर्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंतर्गत पे, उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व क्षेत्र में विधानसभा की कुल सीटें। देखिए, राज्य के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पहले देखिए उत्तर प्रदेश से ये अलग होकर बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया कि
जो उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय जिले थे उनको काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। जब ये पूरा एक साथ था उस टाइम पे क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा की सीटें कितनी थी, यहाँ पर से भी उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड जो पूरा एक साथ था तो उस टाइम पे इस एरिया के अंतर्गत पे विधानसभा की कितनी सीटें थी, 22 सीटें थी। समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया और इस मैप के माध्यम से बताने की बेसिक सी जानकारी आपको बताने की भी कोशिश की और आसान शब्दों में आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार आपके लिए अलग अलग से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे और छोटे से छोटे रूपों में तोड़कर आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको टॉपिक बोरियत ना लगे और उसको टॉपिक को आसान शब्दों में आप समझने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।